हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 में दूसरे के अंतर्गत प्रश्न चौथा जो आया था उसको हल कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 5 को हल करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हमारे लिए एक्सरसाइज 3.4 में दिए गए हैं। तो 1 के अंतर्गत 6 प्रश्न थे, ठीक है ना। प्रश्न 1 के अंतर्गत कितना 4 प्रश्न थे। प्रश्न 2 के अंतर्गत हमें 5 प्रश्न दिए गए, ठीक है ना। तो 4 तक के प्रश्नों को हमने पिछली क्लास तक में हल कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 5 करते हैं जो एक्सरसाइज 3.4 का आखिरी प्रश्न है। तो बच्चों, क्या है लिखा है, थ्योरिकल प्रश्न दिए गए। इस थ्योरिकल प्रश्न से हमें समीकरण का रूप देना है, समीकरण को कैसा हल करना है, ब्लॉपन विधि से इनको हल करना है। तो लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया होता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया होता है। सरिता ने एक पुस्तकालय से 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए उस पुस्तकालय में जो हमारा मेन इंचार्ज होगा, ठीक है ना, उस पुस्तकालय का जो मेन इंचार्ज होगा उसको 7 दिन, देखो सरिता ने क्या किया है, पुस्तकालय से 7 दिनों के लिए एक पुस्तक अपने पास रखी और जिस दिन उसने पुस्तक वापस करी तो उसके लिए 27 रुपये दिए। जबकि सूसी, सरिता और सूसी हो सकता है फ्रेंड हो या भाई हो या कुछ भी उसमें संबंध हो सकता है, ठीक है ना। हमें संबंध से मतलब नहीं लेना है, हमें तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक सरिता नाम है, एक सूसी नाम है। सरिता और सूसी ने किसी पुस्तकालय से, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक ली और सूसी ने 5 दिनों के लिए पुस्तक ली। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक जो ली है उसके लिए 27 रुपये दिए हैं और जो सूसी ने 5 दिनों के लिए जो पुस्तक ली है उसे 21 रुपये दिए हैं, ठीक है ना, पुस्तकालय वाले के लिए। तो बोला है कि अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बच्चों, बहुत अच्छा नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो जो दिखता है वो रहता नहीं बच्चों, जो दिखता है, मैं बोल रहा हूँ जो दिखता है वो रहता नहीं। जो आपको दिख रहा होगा तो आपको बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन जो दिखता है वो रहता नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3.4 का हमारे दूसरे का प्रश्न 5वां है। तो माना किसी पुस्तकालय का 3 दिन का किराया, किसी पुस्तकालय का 3 दिन का किराया, बच्चों देखो बच्चों, कहने का मतलब है हमारा किसी पुस्तकालय के 3 दिनों का किराया, माना किसी पुस्तकालय का 3 दिनों का किराया जो नियत किराया है वह x माना है, ठीक है ना बच्चों। मैंने पूरा लिख दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है ना, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। क्या लिखा मैंने, देख लो आप। जो मैंने लिखा है वो आप सभी को बता दिया है। लिखा है, माना किसी पुस्तकालय का 3 दिन का किराया, यानी 3 दिन का किराया, किसी भी पुस्तकालय से 3 दिनों का किराया कैसा होगा, नियत होगा वो। यानी 3 दिन आप पुस्तक रखोगे तो उतना जितना पुस्तकालय का चार्ज होगा 3 दिनों का उतना तो वो लेगा, ठीक है ना। तो नियत किराया x माना है, नियत किराया x माना है तथा अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये माना है। तो बच्चों, कहने का मतलब है हमारा x किराया हमने 3 दिनों का तीन दिनों का x रुपये मान लिया है। 3 दिनों का यानी कि जो 3 दिनों का, आप 3 दिनों क्या है, किसी पुस्तकालय यानी किसी पुस्तकालय से आप पुस्तक लोगे तो 3 दिनों का किराया उन्होंने तो निश्चित मान लिया है, कितना तो हम आपसे किराया लेंगे, ठीक है ना। तो वो हमने उसको x मान लिया और लिखा है तथा अतिरिक्त किराया। तो क्या है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये माना, ठीक है ना। अतिरिक्त जितना दिन रखोगे उसमें 22 माना है, 22 रुपये किराया माना, x माना है नियत, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, प्रश्न से क्या लिखा है, प्रश्न से सरिता ने एक पुस्तकालय से 7 दिनों के लिए पुस्तक को रखने के लिए कितना 27 रुपये दिए
इसलिए बच्चों क्या करेंगे, जो थ्योरी में लिखा है उसको समीकरण का रूप देंगे। तो समीकरण का रूप कैसा आएगा, हमने आप सभी को बताया कुल कितने दिन रखा है, 7 दिन रखा है। सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने 7 दिन, वही लिखा है सरिता ने एक पुस्तकालय से 7 दिनों के लिए पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये दिए, ठीक है ना। तो हमने प्रश्न में क्या लिखा है, माना, देखो पुस्तकालय पुस्तक है नियत और अतिरिक्त, नियत किराया और अतिरिक्त किराया के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों को कितना करेंगे, 27 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 27 आएगा बराबर, हमारा x क्या माना बच्चों, हमने x माना है, पहले नियत किराया होगा प्लस हमारा कौन सा होगा, अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया कितना माना, बाय माना। अब बच्चों जो प्रश्न में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। माना किसी पुस्तकालय का 3 दिनों का किराया, तो 3 दिनों का किराया क्या है, नियत किराया है। हमने क्या माना, 3 दिनों का जो किराया है वो नियत किराया है। तो बच्चों सरिता ने कितने दिनों के लिए रखा, 7 दिनों के लिए क्या रखा है, पुस्तक रखी है। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के। तो 7 में से 3 घटा दो तो कितना, तो 3 दिन क्या होगा, 7 दिन में से नियत हो गए। तो यहाँ पर x माना हमने टोटल, 7 में से हमने बताया 7 में से 3 दिन कैसे ली, नियत ले ली, नियत ले ली, नियत किराया, यानी 3 दिनों का तो नियत किराया होगा, बचे कितने दिन, 4 दिन। तो 4 दिनों का किराया क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, 7 दिनों के लिए उसने पुस्तक रखी है, टोटल 27 रुपये दिए। x क्या है, नियत किराया है, बाय क्या है, अतिरिक्त किराया है, लेकिन x 3 दिनों का नियत किराया है, तो 3 दिन होना चाहिए और इसके साथ जो शेष बच जाएंगे वो अतिरिक्त दिन है। तो 7 दिनों के लिए रखी, तो 7 यहाँ 3 नियत में दे दो, क्योंकि वही तो लिखा 3 दिनों का किराया। तो x नियत हो गया, x रुपये हो गया, और जो हमारा जो बाय है, तो कितने दिन बच गए, 4 दिन। 7 दिन थे ना, 3 नियत कर दे, 4 अतिरिक्त। तो समी इसको हम देखो x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, इसी प्रकार प्रश्न से करना है। सुशी ने उसी पुस्तकालय से 5 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो सरिता के द्वारा जो लिखा था उसके द्वारा एक इक्वेशन बन गई। सुशी दूसरी लड़की है, तो उसने कितने दिनों तक पुस्तक रखी, 5। तो x प्लस बाय इक्वल टू टोटल कितना है, 21 है। जिस प्रकार 27 था उसी प्रकार 21 है। x क्या है बच्चों, माना किसी पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया, तो बच्चों यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3, यानी x जो है 3 दिन का किराया है। तो टोटल कितने दिन रखे, 5 दिन, यानी 3 यहाँ पर, यानी x कितना आया, बचे कितने दिन, 5 दिन उसने रखे, तो 3 नियत घटाया, तो बचे अतिरिक्त कितने बचे, 2। तो इसमें कितने दिन से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले जो प्रश्न था, 7 में से 3 नियत था, नियत को हमने x माना। अब कितने दिन बचे, 7 में से 3 घटा देंगे 4, तो 4 हमारा अतिरिक्त हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 5, 3 नियत है, तो 3 घटा दिए, 5 में से 2 बचा। तो सब इसको क्या करो, इस साइड ले आओ, तो x प्लस 2y, तो बच्चों x प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे आ चुके हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो लिख लो, यहाँ पर लिख लो, समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि हम इसमें हल करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, x और x, देखो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में x से 4, x का गुणांक और x का गुणांक एक सा है, तो हम x और x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 कैसा है, x प्लस 4y माइनस 27 माइनस दूसरा समीकरण x प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। समीकरण ऐसा ही है ना, समीकरण 2 ऐसा है, ठीक है ना। इसको करेंगे x प्लस 4y माइनस 27 माइनस x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2y माइनस माइनस क्या प्लस 21 इक्वल टू 0। तो x चर और x चर समान था, इसलिए x और x विलोपित हो गया। विलोपन विधि का मतलब विलोपित करना, x चर विलोपित हो गया, तो यहाँ पर 2y बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है
बड़ा 4 है, बड़े के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस में उत्तर आएगा। माइनस और प्लस क्या माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना है 6 इक्वल टू 0। 21 में 27 में से 21 घटाओगे 6 आएगा, तो 2 इक्वल टू, इसको पक्षांतर करो प्लस का हो जाएगा, बाई इक्वल टू 6/3, सॉरी 6 अपॉन यहाँ पर कितना करना है 2 करना है, ठीक है ना, 2 ही है ना, हाँ 2 करें तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समीकरण 1 में बाय का मान रखने पर, तो समीकरण 1 या 2 में आप कहीं पर भी बाय का मान रख सकते हो, आंसर एक ही आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या था, x + 4, ठीक है ना, गुणा बाय का मान कितना रखना 3 - 27 इक्वल टू राइट साइड में क्या 0 है, तो x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 - 27 इक्वल टू 0, तो x माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। घटाओगे 27 में से 12, 15 आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए घटाया 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर कितना 15 रुपये और यहाँ पर 3 रुपये, रुपये में माना है हमने। तो देखो x नियत दिन का किराया 15 रुपये है तथा अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। तो बच्चों अतिरिक्त दिन का मतलब एक दिन का, अतिरिक्त दिन का मतलब एक दिन का किराया 3 रुपये है और 3 दिनों का जो नियत किराया रखा 15 रुपये, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं x और y की जो वैल्यू थी हमने क्या कर ली है, निकाल ली है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता, यदि कहीं पर डाउट रहता तो आप सभी कमेंट करिए और कमेंट में जो डाउट है वो लिखिए, हम आपका डाउट क्या करेंगे, आपके डाउट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में हम 3.4 का जो अंतिम प्रश्न था, दूसरे के अंतर्गत 5 प्रश्न थे, तो 5वां प्रश्न अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 3.5 में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।